एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित टिप्पणी के बाद अनुराग कश्यप लगातार सुर्खियों में है। इंटरनेट पर इन दिनों अनुराग कश्यप को लेकर के कई तरीके की बातें की जा रही हैं। आज की इस रिपोर्ट में आपको पूरी उस कहानी के बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे विवाद आगे बढ़ा, अनुराग कश्यप ने क्या कहा, किस वजह से कहा और इससे पहले अनुराग कश्यप कौन से विवाद को लेकर के सुर्खियों में आए थे। अनुराग कश्यप वो फिल्मी जगत के वो एक्टर डायरेक्टर हैं जिन्होंने कई सारी विवादित टिप्पणियां दी हैं। वो कई बार इस तरीके की सुर्खियों में पहले भी आ चुके हैं। हाल में ही अनुराग कश्यप ने ब्राह्मणों को लेकर के जो बात कही है, इंस्टाग्राम पर जो उनकी एक स्टोरी की तस्वीर वायरल है, वो अब खूब सुर्खियों में आई है। इसमें ब्राह्मणों को लेकर के जो विवादित टिप्पणी अनुराग कश्यप ने की, उसके लिए देखिए रिपोर्ट। मशहूर फिल्म निर्माता और एक्टर अनुराग कश्यप एक बार फिर से अपनी टिप्पणी के चलते विवादों में घिरे हुए हैं। इस बार उन्होंने जाति विशेष पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके बाद ही विवाद खड़ा हुआ और अनुराग कश्यप पर केस भी दर्ज किए गए हैं। उन्होंने चल रहे फुले विवाद के बीच एक जाति विशेष समुदाय के बारे में भड़काऊ टिप्पणी दी और उसके बाद सार्वजनिक माफी मांगी। लेकिन कैसे, ये भी बताते हैं। इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया अनुराग कश्यप ने और कहा, ये मेरी माफी है, लेकिन उस पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि उस एक पंक्ति के लिए जिस संदर्भ से बाहर निकाला गया और उससे नफरत फैल रही है। कोई भी काम या भाषण इस लायक नहीं है कि आपकी बेटी, परिवार, दोस्त और सहकर्मी को संस्कार से सरगनाओं से बलात्कार और मौत की धमकियां मिले। जो कहा गया है उसे वापस नहीं लिया जा सकता और मैं इसे वापस नहीं लूँगा। लेकिन अगर आप किसी को गाली देना चाहते हैं तो मुझे ही दे। मेरे परिवार को कुछ ना कहें, वो कभी कुछ नहीं बोलते। अनुराग कश्यप ने आगे कहा कि अगर आप माफ़ी की तलाश में हैं तो ये मेरी माफ़ी है। कृपया महिलाओं को छोड़ दें। यहाँ तक कि शास्त्र भी इतनी शालीनता सिखाते हैं, ना कि मनुस्मृति। खुद तय करें और आप वास्तव में किस तरह के लोग हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, मनुवादियों और गैर संस्कारियों के लिए माफ। बता दें कि फुले विवाद को लेकर के अनुराग कश्यप काफी लंबे वक्त से चर्चाओं में हैं। अपने बयान की वजह से अनुराग कश्यप को इन दिनों ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि इस विवादित टिप्पणी देने के पीछे की वजह क्या थी। कौन सी वो फिल्म है जिसको लेकर के अनुराग इन दिनों भड़के हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बताते हैं कि आखिर वो कौन सी फिल्म है जिसको लेकर के विवाद उठा हुआ है। अनुराग कश्यप इन दिनों जिस विवादित बयान को लेकर के कड़ी आलोचना सुन रहे हैं और जिस फिल्म का उन्होंने सपोर्ट किया, ये फिल्म प्रतीक गांधी और पत्र लेखा की मच अवेटेड फिल्म फुले है, जो कि एक बायोपिक है जो 19वीं सदी के भारत में जाति और लैंगिक असमानता को चुनौती देने में फुले दंपत्ति के क्रांतिकारी कार्यों को दर्शाती है। ये मूल रूप से 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और परशुराम आर्थिक विकास महामंडल उन संगठनों में से है जिन्होंने इस फिल्म पर आपत्ति जताई। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने संशोधनों का सुझाव दिया, जिसे निर्माताओं ने शामिल भी किया। निर्माताओं ने फिल्म को 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है, ताकि वो लोगों से बातचीत कर सके, बता सके कि फिल्म में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। फुले विवाद पर अनुराग ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। ये फिल्म 25 अप्रैल को अब रिलीज होने वाली है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी फिल्म को इस तरीके से रोका जा रहा है, उस पर आपत्ति जताई जा रही है। हाल में ही अगर बात करें फिल्म सनी देओल के जाट की, तो उस पर भी धार्मिक भावनाओं को ठेस करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने फिल्म को बैन करने की न केवल मांग की, बल्कि सनी देओल पर कई मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं। सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा और फिल्म के निर्माता पर भी केस दर्ज कराए गए हैं। इन केस के दर्ज कराने के बाद मेकर्स ने फिल्म को ठीक करने का
जो फैसला है वो लिया। आपको बता दें कि फिल्म में जो विवादित सीन थे उसे हटा दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर मेकर्स ने दी है। तो अनुराग कश्यप ने जिस फिल्म को लेकर के बात कही है इसके बारे में बता दिया। अब चलिए आपको जरा पीछे लेकर के चलते हैं और बताते हैं कि पास्ट में अनुराग कश्यप कौन सी कंट्रोवर्सी की वजह से सुर्खियों में। डायरेक्टर अनुराग कश्यप की वो फिल्म जो एक दौर में 22 सालों तक अटकी रही। अनुराग कश्यप की वो पहली फिल्म जिसने सेंसर बोर्ड में 22 सालों तक रिलीज ना होकर एक बड़ा रिकॉर्ड हासिल कर लिया। ये फिल्म साल 2000 की शुरुआत में ही रिलीज की जानी थी, लेकिन इस फिल्म को रिलीज करने में 22 साल का लंबा वक्त लग गया। फिल्म का नाम था 5। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की पहली फिल्म थी जिसको वो डायरेक्ट कर रहे थे। के मेमन, आदित्य श्रीवास्तव, विजय मौर्य, जॉन और तेजस्विनी कोल्हापुरी इसमें अहम किरदार में थे। ये फिल्म 1976-77 में जोशी अभ्यंकर की सीरियल मर्डर पर आधारित थी। फिल्म नशीली दवाओं के गलत यूज, हिंसा और अभद्र भाषा को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में पूरी तरीके से फंस गई थी। इसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी बाद में मिली, लेकिन प्रोडक्शन ने कई मुद्दों पर सवाल उठाए। प्रोडक्शन से जुड़े मुद्दे पर बवाल उठने के बाद इसे रोक दिया गया। इस फिल्म की रिलीज काफी लंबे वक्त तक नहीं हो पाई। कहा जाता है कि फिल्म में के मेमन ने बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, तो इस पर टीटू शर्मा बोले, सिर्फ के ही नहीं बल्कि तेजस्विनी ने भी इसमें शानदार काम किया था। मेरे हिसाब से अनुराग कश्यप की ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी, जिसे देखना ज़रूर चाहिए। अनुराग कश्यप पहली बार नहीं था कि इस तरीके के विवाद में फंसे, हालांकि उनकी पहली ही फिल्म विवादों का सामना कर चुकी थी। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर लंबे वक्त पहले रिलीज हो चुकी है, लेकिन 22 सालों तक किसी फिल्म का सेंसर बोर्ड में यूं अटके रहना वाकई एक बड़ी हैरानी की बात है। फिल्मी दुनिया के ये वो डायरेक्टर हैं जो अपने विवादित बयानों की वजह से कई बार चर्चाओं में आए हैं। कई बार इन पर एक्शन लेने की बात की गई है, FIR कई जगहों पर दर्ज की गई है और ये पहली बार नहीं है। अनुराग कश्यप ऐसे कई बार मामलों में फंस चुके हैं। अब ये देखना है कि ब्राह्मणों को लेकर के जो उन्होंने विवादित टिप्पणियां दी थी, जिस पर वो माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं है, इसको लेकर के अब आगे कैसी कार्रवाई की जाती है। बहरहाल इस रिपोर्ट में देखते हैं।